हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बेसिक ऑफ फंक्शन पढ़ा था, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम यूजिंग आर्गुमेंट विद रेगुलर आर्गुमेंट स्टार है। चलिए चलते हैं अपने जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। हमें कोई करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हाउएवर समटाइम्स यू मेट नो हाउ मैनी आर्गुमेंट दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन। हमें क्या पता है कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं कि फंक्शन के अंदर। एंड ARG एंड KRG अलो फंक्शन टू एक्सेप्ट अननोन नंबर ऑफ हमें अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करने से आर्बिट्री आर्गुमेंट्स होते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ मैनी आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, add a star before the name. This way the function will receive a tuple, एक तरह का ट्यूपल रिसीव करता है एंड एक्सेस द आइटम अकॉर्डिंगली। जैसे स्टार किड्स है, ये इमिल टोबियस लूनिस 3 है, एक तरह के ट्यूपल की फॉर्म में जा रहा है। अगर अगर हमें लूनेस चाहिए तो किड्स टू करना पड़ेगा, क्यों मैं 0 1 2 पे है तो हमें किड्स 2 करना पड़ेगा। ये था हमारा ARG। देखिए व्हाट इज ARG? द ARG पैरामीटर अलो अ फंक्शन to accept any number of positional argument. Argument parameter allow a function to accept any number of positional argument. कोई सा भी नंबर ऑफ कोई पोजीशन हो ना, वो फाइंड आउट करने के लिए inside the functions ARG become a tuple containing all the past arguments. जैसे def my function ARGS my करके। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि वेट अ मिनट, B3 हो गया, A3 हो गया एंड 3 हो गया। अगर मुझे स्टार A हो गया एंड वेट अ मिनट एंड A ऑफ 0, A ऑफ 1 लाइक दिस। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि A ऑफ 0 पे 3 है और A ऑफ 1 पे 3 है, तब जाके 6 ऐड हो गए। एक तरह के ट्यूपल की फॉर्म में हो जाता है, हम कोई सा भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल विद ARG जैसे डेफ माई फंक्शन नंबर से बना दिया। अब नंबर्स में 1 2 3 लो या 10 20 30 40 लो। अब टोटल इज इक्वल टू 0 फॉर नम इन नंबर्स। टोटल आएगा, यहाँ से 10 टोटल हो जाएगा। बट अगर हमें नंबर्स चाहिए, हमें नंबर्स एक ट्यूपल की फॉर्म में, अगर फॉर लूप में लगाएंगे तो हम नाम करके करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल लेके। अब आ गया आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये कीवर्ड, इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, add 2 asterisks before the parameter. This way the function will receive a dictionary. एक डिक्शनरी रिसीव करती है ऑफ आर्गुमेंट एक्स कैन एक्सिस्ट अकॉर्डिंगली। जैसे कि इसमें डेफ माई फंक्शन डबल एस्ट्रिक किड। देखो जैसे एफ नेम इज टोबियस, एल नेम इज रिफिन। अगर हमें मुझे किड एल नेम चाहिए तो मुझे एल नेम से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी की है एल नेम। जैसे कि मैंने पहले करा था ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू। अगर मैं डबल एस्ट्रिक लगा दूं और अगर मुझे ए, वेट अ मिनट, ए इज इक्वल टू मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर ए, और यहाँ ए इज इक्वल टू आएगा बी, लाइक दिस। देखिए 6 प्रिंट हो गया। ये था हमारा डबल एस्ट्रिक। आप पढ़ लीजिए। डबल एस्ट्रिक पैरामीटर अलो ऑफ फंक्शन टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट inside the function become a dictionary containing all the keyword arguments using double arguments keyword argument with regular arguments. अब combining arguments and double keyword arguments कुछ नहीं है, सारा नॉर्मल ही है वैसे तो। ये अनपैकिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गया, ये भी नॉर्मल है, ये ज़्यादा डीप है। जैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफन कॉल्ड बट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस। सबमिट आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
If you don't know the number of argument that will be passed into your function, there is a prefix you can add in the function definition, which prefix like star. So answer. Wait a minute. चलो चलते हैं पाइथन स्कोप. स्कोप क्या होता है? एक वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इट इज कॉल्ड स्कोप. अगर कोई वेरिएबल है वो कहाँ तक हम उसे कॉल कर सकते हैं. जैसे ए हमने करा है कि अगर हम लूप के अंदर करा है तो सिर्फ लूप के अंदर ही इसे कॉल कर सकते हैं. लूप के बाहर करेंगे तो एरर दिखाएगी क्योंकि वो सिर्फ लूप तक की उसकी वो है. जैसे कि लोकल स्कोप, अ वेरिएबल created inside a function belongs to a local scope of the function. अगर हमने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया सिर्फ लोकल स्कोप के लिए होगा क्योंकि वो सिर्फ फंक्शन के लिए वैलिड है. अगर आप बाहर यूज़ करेंगे तो इनवैलिड बताएगा. कैन ओनली बी यूज इनसाइड द फंक्शन. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ. जैसे कि def नेम एक x इज इक्वल टू 100. अगर मैंने प्रिंट करवाया x तब तो वैलिड है. अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करवाऊंगा x तो इनवैलिड है, एरर दिखाएगा इस वजह से. इसमें एरर दिखाया प्रिंट. अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, वेट अ मिनट, it is something error. wait a minute. मैंने कॉल नहीं करा है फंक्शन को. एक मिनट. नहीं, देखिए 100 प्रिंट हो गया. अगर मैं प्रिंट x करता हूँ तो इसमें एरर दिखाएगा क्योंकि x हमारा डिफाइन ही नहीं है इसमें. ये था हमारा लोकल स्कोप. एक था ग्लोबल स्कोप. अगर मैं x को बाहर करूं और वो बाहर ही प्रिंट x कर दूं, लाइक दिस 100 प्रिंट हो गया क्योंकि अब ग्लोबल स्कोप बन गया. जैसे एज एक्सप्लेन द viewer the variable is x is not available outside the function but is available for any function inside the function. अगर फंक्शन के अंदर है सिर्फ लोकल स्कोप के लिए, फंक्शन के लिए वैलिड. अगर हम बाहर यूज़ करेंगे तो एरर दिखाएगा. और होता है ग्लोबल स्कोप. अ वेरिएबल क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज अ ग्लोबल वेरिएबल. अगर हम मेन बॉडी के अंदर वेरिएबल बनाएंगे ग्लोबल वेरिएबल होगा एंड बिलोंग्स टू ग्लोबल स्कोप. जैसे कि मैंने करा था x इज इक्वल टू 100 फंक्शन बनाया, कॉल कर दिया, एक बाहर कर प्रिंट करवाया, एक अंदर प्रिंट करवाया, दोनों तरफ प्रिंट हो जाएगा. अब आगे नेमिंग वेरिएबल्स. इफ़ यू ऑपरेट विद द सेम वेरिएबल नेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, पाइथन विल ट्रीट देम एज टू सेपरेट वेरिएबल. अगर हमने दो फंक्शन बनाए, एक इनसाइड द फंक्शन के आउटसाइड द फंक्शन, वो दोनों अलग अलग होंगे. अगर हम बाहर प्रिंट कराएंगे तो बाहर वाला फंक्शन कॉल होगा. अगर हम अंदर वेरिएबल बनाएंगे उसका प्रिंट अलग होगा. जैसे कि इसमें x इज इक्वल टू 300 है, x इज इक्वल टू अंदर 200 है. लाइक दिस x इज इक्वल टू 200. एक पहले होगा 200 फिर 100 क्योंकि पहले अंदर वाला प्रिंट होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 200 है. प्रिंट x हो गया 200. बाहर वाले वेरिएबल के x इज इक्वल टू 100 ही है इसलिए x इज इक्वल टू 100 प्रिंट हुआ है. ये था ग्लोबल कीवर्ड. if you need a create a global variable but the stuck in the local scope you can use global keyword. अगर आपको फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो बाहर भी चाहिए, एक तरह ग्लोबल भी चाहिए, हमें उसे ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले. जैसे कि x इज इक्वल टू 100 हटा दो. अगर मुझे x को करना है फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ग्लोबल x. अब मैं इसे बाहर भी कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस 200. ये था हमारा ग्लोबल कीवर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वैसे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगेन नॉन लोकल कीवर्ड.
नॉन लोकल कीवर्ड यूज टू वर्क विद इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन, दो नेस्टेड फंक्शन के अंदर होगा। जैसे कि द नॉन लोकल कीवर्ड यूज टू वर्क विद वेरिएबल इनसाइड नेस्टेड फंक्शन, द नॉन लोकल कीवर्ड बिलोंग टू द आउटर फंक्शन। अगर हमने एक नेस्टेड फंक्शन बनाया और एक नेस्टेड के अंदर जो मेन फंक्शन है उसके अंदर बनाया, दोनों वेरिएबल का अलग अलग होगा। जैसे एक्स इजिकल टू जैन बना रखे हैं और एक्स इजिकल टू हेलो बना रखा है, तो मतलब अगर हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट एक्स तो सिर्फ हेलो करेगा, अगर उससे ऊपर करेंगे तो जैन करेगा। ये LEGB रूल होता है, पाइथन फॉलो द LEGB रूल व्हेन लुकिंग अ वेरिएबल नेम एंड सर्चेस फॉर देम इज ऑर्डर। जैसे लोकल के लिए इनसाइड द करंट फंक्शन, इंक्लोजिंग के लिए हो गए इनसाइड इंक्लोजिंग फंक्शन, ग्लोबल एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल, और बिल्ड इन पाइथन बिल्ड इन नेम से बिल्ड इन फंक्शन हो गया। अब आगे डेकोरेटर। डेकोरेटर तो वेरी कोई पूछता नहीं, वैसे थोड़ा बहुत देख लेना। डेकोरेटर लेट ऐड एक्स्ट्रा बिहेवियर टू अ फंक्शन विदाउट चेंजिंग द फंक्शन कोड। हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है विदाउट द, हमें कोई फंक्शन में कोई चेंज नहीं चाहिए। डेकोरेट इज द फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज इनपुट एंड रिटर्न अ न्यू फंक्शन। डिफाइन द डेकोरेटर फर्स्ट, द अप्लाइड विद द डेकोरेटर नेम, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ऐड द रेट, कोई चेंज केस कर दिया, अलग अलग नेम से कर दिया, उस माई फंक्शन से बनाना है हेलो। अगर हमने माई फंक्शन को कॉल करा तो हेलो सैली आ गया। ये डेकोरेटर बहुत आसान है, आप खुद भी देख लेना। आप चल गया लैम्डा फंक्शन, ये बहुत डीप चीज़ है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, वैसे इतना पूछते नहीं है। एक लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोमियस फंक्शन, बहुत छोटा सा फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि बस ये लैम्डा और उसमें ये अंतर है कि अगर हम फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमें पूरा लिखना पड़ेगा, डेफ नेम कॉल करना पड़ेगा। लैम्डा में क्या है, सिंपल एक लाइन में फंक्शन बन जाएगा। जैसे इसमें A+B, A+10 आ गया, A+B आ गया, लाइक दिस। जैसे मैंने A+B का बनाया था, अब मैं लैम्डा का बनाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू लैम्डा A B और प्रिंट कर दो x3,3 लाइक दिस। एक ही इतना सा मैंने फंक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया एक लैम्डा एक लाइन के अंदर। ये था हमारा लैम्डा फंक्शन, आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें A+10 कर दिया है, इसमें A×B कर दिया है। तीन फंक्शन लिए, पहले वेरिएबल ABC कौन कौन से पैरामीटर्स लिए पहले आएंगे, फिर A+B हम तुम क्या करना चाहते हो। ये था लैम्डा फंक्शन। अगली वीडियो में पढ़ेंगे रिकर्जन। उससे पहले हम अगली वीडियो में पहले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके अगली वीडियो में रिकर्जन पढ़ेंगे। अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, आप ज़रूर देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे। जैसे कि हमारा कोड चैलेंज आ गया है, कोड चैलेंज कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। जैसे कि एक फंक्शन नेम बनाना है ग्रीट, डेफ ग्रीट ऐड अ पैरामीटर कॉल्ड नेम, एक पैरामीटर बनाना है नेम का। उसके बाद इनसाइड द फंक्शन प्रिंट द हेलो फॉलोड बाय द नेम पैरामीटर, में प्रिंट करना है हेलो एंड कॉल द फंक्शन विद द आर्गुमेंट एम, वेट अ मिनट, हेलो एंड नेम। wait a minute and call the function greet email। चेक कोड, वेट अ मिनट, इससे हेलो ईमेल आ गया। ये था, पहले हमने एक फंक्शन बनाया, फिर उसमें पैरामीटर लिया नेम, उसके बाद इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हेलो करो उस नेम के साथ फॉलोड बाय द नेम पैरामीटर एंड कॉल द फंक्शन विद द आर्ग्यूमेंट। हमें पहले कॉल करना है फंक्शन को ईमेल से, फिर हो जाएगा। ये था हमारा फंक्शन।
हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस फंक्शन के, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप्स के करेंगे, इंटरव्यू की टाइप से भी करेंगे। चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।